दोस्तों रिसेंटली हमारे BTS की डिनर पार्टी 2.0 रिलीज करी गई है, जहां हमारे सारे BTS मेंबर्स डिनर के दौरान काफी सारी चीजों पे चर्चा करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही रन BTS 2.0 की ये एपिसोड भी रिलीज हो चुकी है। तो फटाफट से जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या कुछ हुआ है और हमारे मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और एक बहुत ही अच्छी फाइन डाइनिंग की अरेंजमेंट की हुई थी, पर हमारे मेंबर्स अभी नहीं दिख रहे थे। तभी अचानक से टेबल के नीचे से सारे मेंबर्स एक एक कर खड़े होते हैं और ये लोग अभी हेलो कह रहे थे। सभी एक एक कर हेलो कहते हैं और तभी हमारे जे होप कहते हैं कि दरवाजे से हमेशा की तरह चल के आना ना ज्यादा मजेदार नहीं था। वैसे जिन, ये किसका आइडिया था कि हम इस तरह से एंट्री करेंगे? तो जिन कहते हैं ये मेरा आइडिया नहीं था, बल्कि ये तो जंगकुक का आइडिया था। सच में इस तरह के यूनिक आइडियाज हमारे जंगकुक ही ला सकते हैं। जिन, हमेशा की तरह दरवाजे से चल के आना बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता। वैसे ये पहले की क्लिप थी, तो जंगकुक कहते हैं कि चलो ना टेबल के अंदर से आते हैं, और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। तो जिन कहते हैं कि हम हमेशा की तरह ही खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे क्या अभी? तो यहाँ जंगकुक कहते हैं एवरीडे। तो सारे मेंबर्स कहते हैं सोकजिन। जैसे कि रन BTS 2.0 के पहले वाले एपिसोड में जिन ने बताया था कि उन्होंने सोचा था कि वो कुछ ऐसा एपिसोड बनाएंगे एवरीडे सोकजिन के नाम से। तो वही अभी एवरीडे सोकजिन ये लोग कह रहे थे। इसके बारे में जिन ने बहुत पहले सोचा था और उन्होंने एक वीडियो भी फिल्म करी थी, पर वो वीडियो डिलीट हो गई। और तभी यहाँ जिमिन कहते हैं आज हमारे इस शो का होस्ट है वी। तो हमारे वी कहते हैं वेल सभी कोई पहले हेलो कहो। तो वी कहते हैं रन और सारे मेंबर्स कहते हैं BTS। जिमिन ऑलराइट ट्योंगसी, हम कहाँ हैं अभी? वी, अभी हम सैन जोसे में हैं। तो RM कहते हैं हम अभी स्टैनफोर्ड में हैं। जे होप, हम स्टैनफोर्ड में अभी सैन जोसे में हैं। RM, हम अभी कैलिफोर्निया में हैं। शुगा, ये कैलिफोर्निया है। जे होप, अगर हम अभी नॉर्थ के साइड में जाएंगे ना तो हम सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाएंगे। RM, एनीवेज हम अभी वेस्टर्न US में हैं। वी, हम अभी अमेरिका में हैं, वेस्ट के साइड में। तभी यहाँ जिन कहते हैं तयोंगशी, मैंने सुना है कि आज तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है। आज मैं सबके साथ एक बहुत ही अच्छा मील खाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने आज सभी को यहाँ इनवाइट करा है। जे होप, ओह तो क्या तुम आज हम सभी को ट्रीट देने वाले हो? वाह, ये तो हमारे तयोंग का स्पेशल ट्रीट है। तो वी कहते हैं हाँ ये मेरी तरफ से ट्रीट है। और इसे कहते हुए हमारे वी की फेस देखने वाली थी। वो सोच रहे हैं अरे यार ये उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सचमुच में उन्हें बिल पे करना होगा? तो जिमिन कहते हैं ठीक है फिर चलो इसे हमारे कार्ड के टेबल पे रखने से शुरू करते हैं। तो शुगा कहते हैं चलिए शुरुआत स्टार्टर से करते हैं, चलो खाने के दौरान बातें करते हैं। तो वी कहते हैं कि युंगी इन दिनों डाइटिंग पे है। शुगा, क्योंकि मैंने टूर के दौरान वेट गेन करा है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ी वेट लॉस करने की जरूरत है। तो जिन कहते हैं पर सबसे फनी बात यह है कि सिर्फ युंगी ने ही वेट गेन करा है। और जिन का इतना कहना काफी था कि सारे मेंबर्स यहाँ हंसने लग जाते हैं। जे होप, पर जैसे ही युंगी वर्कआउट करता है ना ये सबसे जल्दी वेट लॉस करता है। जिमिन, जंगकुक की बॉडी तो देखो। वी, कंपेयर टू जंगकुक जब युंगी वर्कआउट करता है ना तो वो अपना बॉडी बहुत जल्दी बना लेता है। तो सारे मेंबर्स कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद सारे मेंबर्स खाना शुरू करते हैं। और तभी जे होप कहते हैं कि हाल ही में हम पर एक बुरी मुसीबत की कहर टूटी है। क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? ये एक बीमारी ही है और ये मुझसे ही शुरू हुई है। तो शुगा कहते हैं कि हम इसे टूर प्लेग कह सकते हैं। ये हमारी टूर की बीमारी ही है। जब भी हम किसी टूर पे होते हैं ना तो कोई ना कोई इसके खत्म होते होते बीमार तो जरूर ही पड़ जाता है। जे होप, मुझे अभी रिसेंटली ही स्टमक फ्लू हुआ था। जंगकुक, मैं भी बीमार पड़ गया था। जिन, वैसे जंगकुक हार्डली ही बीमार पड़ता है, हमारा जंगकुक बहुत कम बीमार पड़ता है। जंगकुक बहुत ज्यादा बीमार था, वो शाम के 7 बजे उठा। मैं और जंगकुक एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि मैं लेट गया। जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2 घंटे तक ब्लैंकेट के अंदर ही था। जे होप, मुझे लगता है कि हमने कुछ बुरा चीज खा लिया था। शुगा, मुझे लगता है कि शायद ये सब यहाँ के पानी की वजह से हो रहा है। जे होप, एनीवे हम अभी अपने टूर के बीच में हैं, तो सभी के लिए ये कैसा चल रहा है? शुगा, सबसे पहले तो कैलिफोर्निया की वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो सारे मेंबर से इस बात पे एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ की वेदर सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। शुगा, जब आप रात को रनिंग करते हैं तो आप साफ साफ स्टार्स को देख पाते हैं। जे होप, हम हमेशा होटल ही में रहते हैं पर हम इस बार विला में ठहरे हैं और मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी RM कहते हैं तो आजकल हम सब क्या कर रहे हैं? सभी अपने अपने दिन को किस तरह से बिता रहे हैं?
अपने छुट्टी वाले दिन को किस तरह से बिता रहे हैं। तो जे होप कहते हैं हर कोई तो आजकल एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा बिजी है और पिकल बॉल, यहाँ सच में एक पिकल बॉल क्रू है। और तभी आर्यन कहते हैं अरे बाप रे ये क्या है। जे होप वाओ, क्योंकि अभी मेन डिश सर्व हो रही थी और मेन डिश के आते ही ये लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। सभी अपने मील को अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। सभी ये कहते हुए चीयर्स करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अभी, और फाइटिंग कहते हुए ये लोग ड्रिंक करते हैं। तभी हमारे वी कहते हैं ओके, तो जो व्हाइट वाइन हम अभी ड्रिंक कर रहे हैं ये 2023 की शार्डोने है और इसका नाम है शार्डो मॉन्टेलिना। जे होप ये किस तरह की वाइन है। वी, ये वाइन नापा वैली से है और हमारे जंकुक के एक्सप्रेशन से हम समझ ही सकते हैं कि उन्हें ये वाइन कितनी ज्यादा पसंद आई है। तो जे होप कहते हैं सच कहूँ तो मुझे वाइन और अल्कोहल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वी, जिमिन आजकल वाइन बहुत ही ज्यादा पीता है, आजकल उसकी इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुगा, जिमिन वाइन चूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। आर्यन, वैसे वो एक सोजो पर्सन था, तुम तो आजकल फैंसी हो गए हो। तभी आर्यन कहते हैं तो बाकी लोग आजकल क्या कर रहे हैं वर्कआउट के अलावा। तो जे होप कहते हैं वर्कआउट, पिकल बॉल। तो शुगा कहते हैं कि कल मैंने सिर्फ 2 ही चीजें करी थी, गिटार बजाई थी और वर्कआउट करा था। जिन, मैंने और जंकुक ने साथ में कुकिंग करा था। जंकुक, और हमने गेम्स भी खेला था, हमने सूजे भी बनाया था। आर्यन, सूजे भी। जे होप, नामजुना क्या आप हाल ही में कहीं घूमने वगैरह गए हो। आर्यन, मैं कल सैन फ्रांसिस्को गया था। जे होप, सच में। आर्यन, हाँ बिल्कुल। वी, मैं सच में आर्यन के साथ जाना चाहता था, मैं आर्यन के साथ ना बहुत सारे जगहों पे जाना चाहता था। आर्यन, मैंने तो एक भी दिन होटल में नहीं बिताया है, मैं हमेशा ही कहीं ना कहीं बाहर जाता हूँ। जंकुक, मैं तो एक भी बार बाहर नहीं गया, टूर के बाद मेरा सारा वक्त होटल में ही बीतता है। जे होप, इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैंने तुम्हें आसपास नहीं देखा है। आर्यन, तो तुम अपने कमरे में क्या करते हो। जिन, मैं और जंकुक कमरे में गेम्स खेलते हैं। आर्यन, क्या तुम दोनों सेम गेम को खेल रहे हो। और तभी जे होप यहाँ पिकल बॉल के बारे में कहते हैं। तो वी कहते हैं मैं एक टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, और इसे सुनते ही जे होप को हंसी आ जाती है। जंकुक, तुम झूठ बोल रहे हो। वी, अरे नहीं मैं सीरियस हूँ। शुगा, मैंने सुना है कि शौकिया टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वी, जंकुक, मैं सच में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं होबी के साथ डबल टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ, मैं और होबी साथ में खेलेंगे। जे होप, तो आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता था जब पहले बीटीएस इस तरह की टूर पे जाती थी। तो वी कहते हैं हाँ मैं भी इन सब चीजों के बारे में ना बहुत सोचता हूँ। जे होप, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा फील होता है कि हम इस बार कितने ज्यादा हेल्दी तरीके से टूर कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कितना अच्छा जा रहा है, कितना ज्यादा पॉजिटिव साइड है ये। जिमिन, हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पास रेस्ट करने का भी टाइम है, पहले तो हमारे पास रेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था। जे होप, मुझे लगता है कि आराम करने का पहले हमारे पास वक्त तभी होता था जब हम सोने जाते थे, बाकी ऐसे कोई रिलैक्स करने का वक्त नहीं होता था, जब हम सोते थे तभी हम रिलैक्स कर पाते थे। तो वी यहाँ कहते हैं परफॉर्मेंस के बाद हम हमारे वक्त को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बिता पाते थे, उस वक्त को हम अच्छे से यूज ही नहीं कर पाते थे। जिमिन, हाँ क्योंकि हमारे पास कोई वक्त ही नहीं होता था कि हम उसे यूज करें। तो वी कहते हैं हाँ ऐसा भी था कि हमारे पास वक्त नहीं था, और ये भी था कि हमें पता नहीं था कि वक्त को किस तरह से स्पेंड करना है, मतलब खाली वक्त को किस तरह से बिताना है, हमारे पास वक्त तो होता ही नहीं था और न ही हमें उसे बिताना आता था। आर्यन, वैसे पहले हम करते क्या थे। जिमिन, बस सोते थे, क्योंकि जब हमारे टूर में ऑफ डे होता था, यानी जब हमारे टूर में छुट्टी होती थी, तो हम या तो किसी शोज में जाते थे या फिर हमारी कोई इंटरव्यू होती थी। इसी वजह से टूर में छुट्टियों के दिनों में भी हम बहुत ही ज्यादा बिजी होते थे। शुगा, हाँ पर इस बार तो हमारे पास वक्त था, तब भी जब हम एल्बम पे काम कर रहे थे, और मुझे ये सब चीज अब उतने अच्छे से याद नहीं है क्योंकि हमारा जो पिछला टूर था वो 2019 में हुआ था, तो मुझे तो बिल्कुल याद भी नहीं है अब। वो हमारे मैप ऑफ द सोल 7 के वक्त का था। जिमिन, हाँ बिल्कुल, तुम लोग लिरिक्स लिखा करते थे। शुगा, हाँ हम होटल में भी काम किया करते थे 2019 में। आर्यन, तो यही सब हम करते थे। वी, पर अब परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की लिटिल मेमोरीज और मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिमिन, हाँ मैं हमेशा कहता था कि इस टूर को हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग बनाएंगे। जे हो, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 2 लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, नामजुन और तेयोंग। वी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा जब ये टूर खत्म होगी। जिमिन, हम बस आराम करते हैं जिस दिन भी हमारी छुट्टी होती है, और इन दिनों हम साथ में डिनर भी करते हैं। मुझे सच में ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जे होप, जैसे कि ये सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स है, समय उतना भी जल्दी पास नहीं होता जितना मैं सोचता हूँ। जिन,
पर मैं इस बात को लेकर ना होबी के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मेरे लिए तो समय बहुत ही जल्दी जल्दी बीत रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ। शुगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि 12 से 7 तक मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं 6 से 7 घंटे तक गिटार बजाता हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा है, मैं खुद को इम्प्रूव होते हुए देख सकता हूँ। जय होप। पर जैसे कि मेरे लिए टाइम स्लोली पास हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि समय बिताना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि पहले सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होती थी। जैसे कि जब हमें पता लगता था कि हम टूर पे जा रहे हैं तो ये हमारे लिए मतलब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता था और सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती थी और फिर हम कोरिया वापस आ जाते थे। समय इतना जल्दी पार होता था। जंगकुक, फिर तो मेमोरीज उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते होंगे। जे होप, हाँ ये सच है। जंगकुक, मेरी मेमोरीज तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं इस बार इसे थोड़ा अच्छा करने का ट्राई करूंगा ताकि सारी चीजें मुझे याद रह पाए। तो जे होप कहते हैं, वैसे इस टूर में तुम्हारा सबसे ज्यादा मेमोरेबल पार्ट कौन सा है? तो जंगकुक कहते हैं, हमारा पहला कॉन्सर्ट। और इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। शुगा, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जंगकुक, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जिमिन, हाँ बिल्कुल, गोयांग के कॉन्सर्ट हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम उसे भूलेंगे कभी। सच में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जंगकुक, और सच में बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई थी। जे होप, हाँ मैं उस दौरान हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था जब मैंने देखा कि सभी कोई बारिश में खड़े हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। जंगकुक, तो अब हमने काफी जगहों पे परफॉर्म कर लिया है, कोरिया, जापान, यूएस। जे होप, हाँ अभी हम यूएस में हैं। जंगकुक, तो क्या हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए, हर एक सिटी की वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा याद है? जिन, मुझे टेम्पा की वाइकिंग शिप बहुत ज्यादा याद है। वो जगह सच में मेरे लिए बहुत यादगार है, जैसा कि वो हमारा पहला स्पॉट था और स्टेडियम की भी जो लुक थी वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, उसकी तो एक अलग ही चार्म थी। शुगा, मुझे लगता है कि एल पासो बहुत ही ज्यादा कूल था क्योंकि मुझे ना ये एक बिल्कुल ही किसी मूवी के सेट की तरह लग रहा था। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, वो माउंटेन, वो पहाड़। जिमिन, और एल पासो की रामियन भी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जंगकुक, हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिन, बिल्कुल वो रामियन सच में बहुत अच्छी थी। जे होप, इन दिनों हम बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी गए हैं। जिमिन, हाँ जैसे कि हम सातों आजकल एक साथ हैं और एक साथ ही जाते हैं। वी, होबी हमेशा ही पूछता है, जैसा कि मैं और होबी सेम कार में ही जाते हैं, तो जब भी हम सेम कार में होते हैं वो हमेशा ही मुझसे कहता है ऑल राइट, तो तुम्हें क्या मिला? आर्यम, मुझे मेक्सिको सिटी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। शुगा, मेक्सिको के लोग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जंगकुक, और हाँ नेशनल पैलेस, सच में वहाँ की जो वुड थी ना वो बहुत ही ज्यादा शाइनी थी। शुगा, पर मैंने सुना है कि वो जो बिल्डिंग है ना वो 100 साल पुराना है। जंगकुक, उन्होंने सच में उसकी बहुत अच्छी केयर करी है। शुगा, आप सच में उस बिल्डिंग के अंदर सारी हिस्ट्री को देख सकते हो। जिमिन, हम सारे लोग एक साथ चल रहे थे सारे हिस्ट्री को सुनते हुए क्योंकि वे लोग उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। पर सच में वहाँ बहुत सारे लोग थे, खिड़की के बाहर कितने सारे लोग आए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो फेस्टिवल के वजह से था कि हमारे वजह से था। क्या ये पहली बार नहीं था जब हम इस तरह की चीजों के गवाह बने थे? शुगा, मैं मैक्सिको सिटी के सबसे बड़े स्टेडियम के बारे में जानकारी जुटाऊंगा। जे हो, फिर से अब ये सारी चीजें बोलने लगा। शुगा, हाँ क्योंकि मुझे इस तरह की चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जिन, मेरे लिए कॉन्सर्ट के दौरान वो पल जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चिल भरा होता है वो है जब आर्मी हमारे साथ आरी रंग गाती है। मैटर नहीं करता कि फिर हम किस कंट्री में हैं। जिमिन, ओ सच में ये आपको इमोशनल कर देता है, मुझे उन्हें ऐसे देखना बहुत पसंद है। जंगकुक, वैसे टोक्यो की आर्मी भी ना फन करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वी, जापान तो अभी बहुत ही ज्यादा अलग फील होता है तब से जब हम पहले परफॉर्म किया करते थे। जिमिन, हाँ बिल्कुल, आप इसे फील कर सकते हैं कि उन्होंने हमें कितना ज्यादा मिस करा है। जंगकुक, और एक चीज जो मुझे वहाँ की आर्मीज की सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि वे लोग अपने हाथों में फोन पकड़े हुए नहीं रहते हैं। जय होप, हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल भी फोन्स नहीं होते हैं। शुगा, हाँ पर जब मैं ना दूसरे आर्टिस्ट के जापान शोज को देखता हूँ तो फैंस के हाथों में फोन होती है। वी, मैंने रिसेंटली बेली आइलिश की एक इंटरव्यू देखी है। जिन, तो उसने क्या कहा? मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। वी, मेरा मतलब है कि उनकी बातों में भी एक पॉइंट है। जिन, हाँ बिल्कुल, पर उन्होंने कहा क्या? और जिनकी इतनी क्यूरियोसिटी को देखकर ना मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। तो जे होप कहते हैं बेली आइलिश की इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अपने फोन को हाथ में उठाकर सारे चीजों को फिल्म करना ये कॉन्सर्ट एंजॉय करने का एक पार्ट है। तो जिन कहते हैं मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो आर्यम कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये हमारा प्लेस है
जहां हम लोगों को अपने फ़ोन को रखना है कि नहीं रखना है ये कह सकते हैं। शुगा, मुझे लगता है कि ये कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अपने हाथ में फ़ोन को पकड़े हुए रहते हैं पर फिर भी वो हमारे साथ कूदते हैं, फ़न करते हैं। जंगकुक, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह से खड़े होकर हमें फिल्म करते हैं और जब फन करने का बात होता है तो वो अपने फ़ोन को नीचे कर देते हैं और वो भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं और फिर से अपने फ़ोन को निकाल लेते हैं और फिल्म करने लग जाते हैं। तो जिमिन कहते हैं हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वे लोग अपने आँखों से सारी चीज़ों को देखें और उसे एंजॉय करें, ना कि अपने फ़ोन के थ्रू देखें और हमारे साथ उस दिन खुश रहें। जंगकुक, और वे अपने यूनिक वीडियोस भी बनाते हैं। तभी हमारे वी कहते हैं वैसे ये इसलिए है क्योंकि हम सातों लोग फिर से एक साथ काम कर रहे हैं इतने लंबे वक्त के बाद। तो जैसे कि हम फिर से एक साथ काम कर रहे हैं तो चलो अब किसी अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं, खासकर जे होप और जिमिन। और वी कहते हैं अगला टॉपिक ये कैसा रहेगा कि आप लोगों को मेरे साथ काम करके कैसा लग रहा है। तो जिन कहते हैं सच में बहुत लंबे वक्त से हम लोगों ने साथ में काम नहीं करा था, हमें ऐसे किए हुए काफी वक्त हो गया है और जैसा कि हम सातों फिर से एक साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। बोर होने का तो वक्त ही नहीं मिलता हमें। और इवन अगर मैं कोई मिस्टेक भी कर देता हूँ तो मेरे अंदर का एक पार्ट है जो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, बाकी सारे मिलकर इसे हैंडल कर लेंगे। तो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो फिर जे होप कहते हैं जब मैं सोलो काम कर रहा था तो मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि बाकी सारे मेंबर्स अभी क्या कर रहे होंगे। तो जंगकुक कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे मोमेंट्स होते थे, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। जे होप, जब हम चीजों को एज अ ग्रुप करते थे तो हम एक साथ मिलते हैं और सेम चीजें करते हैं। तो उस दौरान उस तरह की जो रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में आती थी। तभी जिन कहते हैं मैं भी इन सब चीजों को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहता था कि बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं। तो मैं तुरंत ही सपोर्ट टीम से पूछ लेता था कि आज होबी क्या कर रहा है, आज जिमिन क्या कर रहा है। तो शुगा कहते हैं मैं भी ऐसे ही करता था। मेरे लिए मैं और नामजुन अभी सेम बिल्डिंग पे हैं, हम दोनों रूममेट्स हैं और ये 10 बजे से पहले तो रूम में आता ही नहीं है, ये बड़ा बिजी है। तो जिमिन कहते हैं तुम्हें तो शुगा ऐसा फील होता होगा कि वो पूरा जगह ही तुम्हारा है क्योंकि आरएम तो वहाँ रहता ही नहीं है। तो जे होप कहते हैं वैसे हमारे कमबैक को कितना वक्त हो गया है, 2 महीने हो गए हैं ना। तो आरएम कहते हैं कुछ चीजें ऐसी है जो मैं चाहता था कि और ज्यादा अच्छा हो, पर कोई बात नहीं, हमने हमारा बेस्ट दिया है। तो वी कहते हैं पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ हमने एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट कमबैक करा है। तो जंगकुक कहते हैं हमने सच में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है और वो सारी चीजों को करा है जो भी हम कर सकते थे। जे होप, सच में हमने बहुत ज्यादा मेहनत करा है। जिमिन, सच कहूँ तो मुझे हमारी ये एल्बम बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिन, हाँ मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो जे होप कहते हैं पर्सनली मेरी विश है ना कि काश हमारे पास अपनी एक पर्सनल सेशन रूम होती जहाँ सिर्फ हम सातों होते। तो शुगा कहते हैं मुझे लगता है कि फिर इसे तो सिंगल होना चाहिए अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो, बजाय स्टूडियो एल्बम के, क्योंकि स्टूडियो एल्बम्स में ढेर सारे ट्रैक्स होते हैं और मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो एल्बम इस एरा को फिट होता है। और जैसे कि इसमें 14 सॉन्ग्स हैं इस एल्बम में और इसे बनाने में हमने हर एक सॉन्ग में बहुत ज़्यादा मेहनत करा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है। तभी वी कहते हैं कैसा रहेगा कि हम एक फुल स्टूडियो एल्बम बनाएं इस बार, तो जिसमें कि 30 सॉन्ग्स हो। तो जेयोब कहते हैं जैसे कि ये आरी रंग 1 था तो अब वो एल्बम हमारा आरी रंग 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट वी, नहीं, जैसे कि हमने आरी रंग कर लिया है तो अब हमें इसका नाम सारी रंग रखना चाहिए। और इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। वी, हमारा नेक्स्ट स्टूडियो एल्बम का नाम होगा सारी रंग। जिन, और फिर सारी रंग के बाद शुगा, आरा रियो। मतलब सच में इनके पास नाम की कोई कमी नहीं है, एक से एक सॉन्ग के टाइटल अभी ये लोग बता रहे थे। तभी जंगकुक कहते हैं आर्मीज को स्विम सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, मेरे सोच से भी ज्यादा। आर्यम, इसी तरह से मैं स्विम के मतलब को देख सकता हूँ। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें रोमांस भी है। जे होप, वो मैसेज और जो भी हम कहना चाहते थे उसका मतलब आर्यम, और इस एरा में इसका मतलब भी है। ये कुछ ऐसा है जो हम पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जे होप, पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बीटीएस के जैसा सॉन्ग तो नहीं है आर्यम, पर ये बिल्कुल ही बीटीएस की तरह सॉन्ग है। जिमिन, नामजुन के लिखे हुए लिरिक्स को देखने के बाद मैं सच में इसे समझ गया था और मैं इस सॉन्ग के रिलीज होने के बिल्कुल ही सपोर्ट में था, पर मुझे लगता है कि इसे एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस है और दिखाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लैक हो रही है आर्यम, क्योंकि हमें इसे एक्सप्लेन करने का चांस प्रॉपर नहीं मिला था।
तो शुगा कहते हैं वैसे हम इस पे रिव्यू नहीं दे रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं। जिमिन एक्सप्लेन करने से मेरा मतलब ये था, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो जैसे कि ये म्यूजिक वीडियो है और ये एल्बम है, मुझे लगता है कि सोच इस पे भी डिपेंड होती है कि हमने खुद में उस एल्बम को कितने अच्छे से समझा है। आर्यन, अगर मैसेज देने के टर्म पे अगर बात है और दुनिया से कुछ बाहर हटाने की बात है तो हम अभी भी वन ऑफ द लास्ट जनरेशन है जो किसी चीज़ पे बात कर रही है। और जैसे कि हम साथ हैं तो मुझे लगता है कि हम साथ में मिलकर इस मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्विम खुद में ही एक बहुत ही अच्छा पॉप सॉन्ग है, लेकिन ये आरिरंग के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है और फिर हमारे कमबैक से भी हमारे पास काफी सारी चीजें थी करने को, तो ये मुश्किल था कि हम सारे वजन को स्विम पे ही डाल दें और अब इनका डेजर्ट आ जाता है। जिमिन कहते हैं यहाँ की फूड्स तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है, डेजर्ट को तो देखो। और फिर हमारे वी कहते हैं एनीवे अब जो हम नए एल्बम को बनाएंगे, जैसा कि हमारे पास अभी मेमोरीज हैं, तो शायद हम चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे। शुगा, हाँ, और हमें चीजों को सिंपल भी रखना है। आर्यन, ये एल्बम कुछ ऐसा था जिस पर हम सारे दबाव को नहीं झेल पाए। जिमिन, क्योंकि हमें सारी चीजें एक ही बार में करनी थी, मे भी शायद अगले बार हम इसे और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। और फिर शुगा और जेहोप बताते हैं कि इन लोगों ने तो अभी से ही कुछ सेशंस बुक करके रख लिए हैं। तो वी कहते हैं पर यहाँ एक चीज है, अगर हम उस तरह के सॉन्ग को नहीं ढूंढ पाते हैं जो हमें चाहिए तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर हमें वैसी कोई सॉन्ग मिल जाती है तो हमें बिल्कुल ही इसे करना चाहिए। तो जिन कहते हैं तुम लोग तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो चीजों को करने में। तो जंकुक कहते हैं फिलहाल तो हम मुंह चलाने में अमेजिंग है, सॉन्ग का तो पता नहीं। और इसे सुनकर जेहोप को बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो वी कहते हैं कि नहीं, आपको चीजों को बोलने की जरूरत है, बजाय कि उसे खुद में ही सोचकर खुद में ही रख ले और फिर ये सोचते रहें कि ये काम करेगी या नहीं। उससे अच्छा है कि आप इसे सामने वाले को बोल दो। जिमिन, हाँ, जैसे कि तयंग अभी हमारा होस्ट बना है तो चलो आज तयंग को ही इस चीज को लीड करने देते हैं। तो जंकु कहते हैं अच्छा ठीक है। शुगा, तो क्या अब हम एलए में एक सेशन बुक कर ले वी? तो वी कहते हैं हाँ प्लीज बुक कर लीजिए, एक डिलीशियस रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं। और शुगा ने यहाँ एल्बम के लिए बुक करने की बात करी थी तो वी रेस्टोरेंट बुक करने की बात करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर जंकुक को बहुत ज्यादा हंसी आती है। और इसके बाद वी कहते हैं ओके एवरीवन, जैसे कि हम हमारे 13th एनिवर्सरी पे अब आ ही चुके हैं। हम हर साल फेस्टा मनाते हैं और इस बार हम हमारी फैमिली फोटोज कहाँ लेने वाले हैं फेस्टा के लिए? हम इसे यही लेंगे, हम इसे आज ही लेंगे। जेहोप, वाओ, पर ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि हम 13 साल से साथ में हैं। आर्यन, सच में हम एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं। शुगा, हम उस दौरान एलिमेंट्री स्कूल में थे। तो वी कहते हैं हमें अभी बहुत आगे तक जाना है और बुसान कॉन्सर्ट भी आने वाला है। जेहोप, ओ हाँ, हमें गिफ्ट भी प्रिपेयर करना है। तो जिन कहते हैं अरे यार हमें इसे छुपा कर रखना है कि हम कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जेहोप कहते हैं 13 साल साथ में गुजारने के बाद हम इस बार इसे बुसान कॉन्सर्ट में करने के काबिल हो पाए हैं। इसकी टाइमिंग सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, इसकी मीनिंग भी बहुत ज्यादा ग्रेट है। तो जिन कहते हैं ग्रेट वर्क फॉर पास्ट 13 ईयर्स और फिर सभी एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करते हैं। तो जिन कहते हैं वैसे इस चीज को कहना थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है बिना नामजुनियों के? तो हमारे नामजुन अभी बाथरूम गए हुए थे। तो वी कहते हैं जब हम म्यूजिक शोज में जाते हैं और सीनियर आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि लंबे वक्त तक एक साथ हैं। तो शुगा कहते हैं जब हमने डेब्यू करा था 2013 में, तब शिनवा ग्रुप अपने 15th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही थी। शिनवा ग्रुप उस दौरान अपने करियर के इस पॉइंट पे पहुंच चुकी थी जहां हम अभी हैं। जेहोप, इस साल 13 जून को हम एक इवेंट करने वाले हैं। तो वी कहते हैं क्या हमें अपनी 13th एनिवर्सरी के लिए स्पाइन ब्रेकर करना चाहिए? तो जिन कहते हैं तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वी, क्योंकि तुम्हें ही उसकी कोरियोग्राफी को बनाना है। और इसे सुनकर जिन को बड़ा हंसी आता है। तो जेहोप कहते हैं 2 साल पहले जिन ने मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के तुरंत ही बाद फेस्टा मनाया था। तो जिन कहते हैं हाँ मैंने एक हग इवेंट करा था। तो शुगा कहते हैं और पिछले साल तो हम अमेरिका में थे। जिमिन, हम लोग 11 और 12 जून को डिस्चार्ज हुए थे। और जेहोप, तुमने परफॉर्म करा था? जेहोप, हाँ मैंने 13 जून को परफॉर्म करा था। जिमिन, मुझे ये याद है कि जिन जब डिस्चार्ज हुआ था तो फेस्टा के लिए उन्होंने एक हग इवेंट रखा था, उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है और उस दौरान जिन बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तो जिन कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं नर्वस था क्योंकि ये मेरे डिस्चार्ज के तुरंत ही बाद हुआ था।
जिमिन, पर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि तुमने इसे करा था। कौन ही अपने डिस्चार्ज के दूसरे दिन परफॉर्म कर पाता है। जे होप, वैसे हमें एज अ ग्रुप भी फेस्टा किए हुए काफी वक्त हो गया है। और फिर हमारे होस्ट वी अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। वो कहते हैं हमारे मिलिट्री सर्विस को खत्म करने के बाद अब ये मैच्योर बीटीएस कैसा है पिछले बीटीएस से, हमारे मिलिट्री जाने के पहले के बीटीएस से ये बीटीएस कैसा है। तो शुगा कहते हैं पहले हम हमारे 20s में थे और अब हम हमारे 30s में हैं। वी, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। जंगकुक, पर जिन उस दौरान भी अपने 30s में ही था। जिन, हे योंगी भी अपने 30 में था। शुगा, नहीं तुम 30s में थे अपने, क्योंकि इंटरनेशनल एज के अकॉर्डिंग उस दौरान मैं 29 का था। जे होप, क्या हमारे 20s में होने और 30s में होने में कोई बड़ा डिफरेंस होता है। जंगकुक, पता नहीं, पर मेरा माइंडसेट तो बहुत ज्यादा बदल गया है। पहले मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता था जब मैं काम पे वापस आता था। मुझे किसी भी चीज को लेकर कोई भी शर्म नहीं आती थी। तो जिन कहते हैं तुम अभी भी वैसे ही नहीं हो। जे होप, क्या अब तुम्हें शर्म आने लगी है। जंगकुक, हाँ बिल्कुल। जे होप, पर किस लिए, एग्जाम्पल देकर बताओ। जंगकुक, मुझे लगता है कि अभी मेरी माइंडसेट ना बहुत ही ज्यादा डरावनी बिल्ली की तरह हो गई है। जैसे कि जब हम काम करते हैं, जैसे कि कुछ फिल्म करते हैं, म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, तो शुगा कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ जब ये पहले शूट्स पे जाता था ये कुछ ऐसा होता था कि कम ऑन मैं जंगकुक हूँ, पर अब ये थोड़ा ज्यादा सोचने लगा है। जंगकुक, बिल्कुल, और अभी मैं कुछ ऐसा हो गया हूँ कि मुझे थोड़े अच्छे से रहना चाहिए, थोड़ा शांति से रहना चाहिए। अच्छा रहेगा कि अगर मैं एक जगह शेप में रहूँ तो, जैसे कि मैं ये सब सोचता हूँ कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या मैं अभी खराब दिख रहा हूँ। तो जे होप कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे थॉट्स अभी थोड़े मेच्योर हो गए हैं। मैं अभी चीज़ों को लेकर और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो गया हूँ। इवन अब मेरे लिए मोमेंट्स भी प्रीशियस हो गए हैं। जब हम टूर पे होते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में अभी हम पिकल बॉल खेलते हैं, साथ में गेम्स खेलते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना समय मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीशियस लगने लगा है अब। पहले तो समय इस तरह से पास होता था बस। तो फिर जिन अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि मैं मेंटली अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो चुका हूँ। पहले बहुत सारे ऐसे समय होते थे जब मैं शूट के दौरान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता था, पर इन दिनों मुझे लगता है कि मैं चीजों को सोचने में अच्छा हो चुका हूँ। तो जंगकुक कहते हैं मुझे भी लगता है कि अब हम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। जिन, मुझे तो अब ऐसा फील होता है कि इन दिनों तो मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं हूँ, अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। तो आर्यन कहते हैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये जो टीम है हमारी ये ज्यादा चेंज हुई है। हमारी टीम में ज्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं आए हैं, पर फिर भी हम में इंडिविजुअली चेंज आई है। पर जब हम एक टीम के तौर पे आते हैं तो मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल चेंज आई है ना वो हमारी टीम में बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है, मिल सी जाती है। सच कहूँ तो मैं खुद में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ पहले के मुकाबले। मुझे लगता है मेरे अंदर तो 180 डिग्री की चेंजेस आ गई है। पर जब मैं टीम के साथ होता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं अपने पुराने सेल्फ में वापस आ गया हूँ। तो जिमिन कहते हैं जब मैं तुमसे अकेले में बातें करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम चेंज हो गए हो, क्या तुम बहुत ज्यादा डीप हो चुके हो, पर तुम्हें इस तरह से देखना ना तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो आर्यन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ऐसे ही हैं, क्योंकि अभी हम साथ में हैं और जब हम साथ में होते हैं तो हम पुराने बीटीएस ही होते हैं। मुझे लगता है कि समय बदला है, इसी बीच कोविड भी आई थी और फिर एआई भी आ गई, हर चीज बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, सोसाइटी खुद में बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है, ये पूरा ही एक नया एरा चल रहा है। तो जेहोप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम सातों की जो एनर्जी है वो चेंज हुई है, हाँ समय बदल गया है। तो हमारे वी कहते हैं जैसे कि तुमने कहा इंडिविजुअल, हम सभी अपने लाइफ के अच्छी चीजों को सीख कर ही ग्रो हुए हैं, पर जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि क्या बदला है जब हम एक ग्रुप के तौर पे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हम सब और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। हमारे बीच अब उतनी ज्यादा फाइट नहीं होती जैसे पहले होती थी, क्योंकि कुछ भी फाइट करने को लेकर है ही नहीं। जैसे कि हम फिर से हमारे दिनों को एक साथ बिताने लगे हैं। तो जेहोप कहते हैं कि फाइट करने की तो कोई पॉइंट ही नहीं बनती अब। और फिर जेहोप कहते हैं कि आप यहाँ से बीटीएस के फ्यूचर को कैसे देख रहे हो। तो शुगा कहते हैं ऑफ कोर्स ब्राइट। और फिर शुगा बहुत ही ज्यादा क्यूटली इसे डांस करते हुए बता रहे थे। और फिर जेहोप कहते हैं एनीवे अभी तो हमारे टूर की बस ये शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं।
अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे जगहों पे जाना है। तो वी कहते हैं पर टूर के दौरान मैंने ये रियलाइज़ करा BTS अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो शुगा कहते हैं कि इसे ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं जब हम मैक्सिको सिटी आए हैं। तो आर्यन कहते हैं चलो सब हेल्दी रहें और इसे अच्छे से खत्म करते हैं। मैं होप करता हूँ कि हम इसे अच्छे से खत्म कर ले इस टूर को। तो जिन कहते हैं मैं होप करता हूँ कि अब किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई सिक ना हो, कोई बीमार ना पड़े। आर्यन ठीक है, अच्छे से खाते हैं और अच्छे से सोते हैं। जंगकुक विदेश में जाकर बीमार पड़ जाना ना सबसे ज्यादा बुरी चीज है। और फिर जय होप कहते हैं ठीक है अब इसे एक फनी तरीके से रैप अप करते हैं। जिमिन ओके तेयोंगी, चलो तब फिर इसे एंड करो, तुम ही तो आज होस्ट हो हमारे। जैसा कि अब हम फाइनली आर्मी से मिल चुके हैं तो चलो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से रैप अप करो और वो कहो जो तुम आर्मी से कहना चाहते हो। तो जय होप कहते हैं तुम इसे इतना ग्रैंड क्यों बनाना चाहते हो। और इसे सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं। जंगकुक तुम तेयोंगी पे इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो, क्या बाकी के मेंबर्स कुछ नहीं बोलेंगे। पर फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि बाकी के 6 मेंबर्स कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ वी की बातों को सुनेंगे क्योंकि वी हमारे होस्ट हैं। और मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वी जब रन BTS बोलेंगे तो सारे मेंबर सिर्फ BTS कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और वी यहाँ अपने फोन पे सर्च करने लग जाते हैं कि वो इसे कैसे रैप अप करेंगे। जय होप ये जेमिनाई से पूछ रहा है। तो जय होप कहते हैं क्या हमें BTS कहते हुए टेबल के फिर से अंदर चले जाना चाहिए जैसे हमने शुरुआत करा था। तो जंगकुक कहते हैं हाँ हम ये कर सकते हैं। जिमिन मैं सोच रहा हूँ कि वी तब से देख क्या रहा है, क्या ये बहुत ज्यादा फनी होने वाला है। सच में ये फनी होगा। तो वी कहते हैं मेरा लास्ट सवाल वाइन पे था, इसी वजह से ये मुझे वाइन के बारे में आंसर्स दे रहा है। और इसे सुनकर बाकी सारे मेंबर्स जो हंसते हैं, सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हंस रहे थे। वी ये वाइन के बारे में क्यों बता रही है। पर फिर वी कहते हैं ठीक है, इवन हम बहुत लंबे वक्त के बाद वापस आए हैं, आप हमेशा हमारे साथ थे और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुश करता है और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करवाता है कि आर्मीज़ हमेशा हमारे साथ है। और मैं श्योर हूँ कि आपने हमारा बहुत लंबे वक्त तक इंतज़ार करा है, पर हमने भी इस मोमेंट का बहुत ही ज़्यादा लंबे वक्त से इंतज़ार करा है। हम दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल सेम है और बहुत सारी इवेंट्स अभी आने वाली है। तो मैं होप करता हूँ कि हम दोनों इसे एक साथ एंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छे से BTS आरिरंग वर्ल्ड टूर को हम रैप अप भी करेंगे, बहुत ही ज्यादा हैप्पीली और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली हम इसे खत्म करेंगे। बस फिर क्या था, सारे मेंबर्स क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वी सबको बोलते हैं रुको अभी बाकी है और भी। और वी कहते हैं तो जैसे कि हमारा फेस्टा भी आने वाला है, तो फेस्टा का इवेंट भी है और बुसान कॉन्सर्ट भी है, तो प्लीज आप इसका इंतजार कीजिएगा। और वी की बातों को सुनकर जिमिन कहते हैं ये तो बिल्कुल तयोंग की तरह एंडिंग हुआ है। और फिर वी कहते हैं कि हमारी ये 7 मेंबर्स की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और फिर वी कहते हैं रन और सारे मेंबर्स कहते हैं BTS और अंडरग्राउंड कहते हुए सभी टेबल के नीचे चले जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से ये रन BTS और ये फेस्टा डिनर यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों सच में ये फेस्टा डिनर रन BTS 2.0 बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। सच में BTS जब से वापस आए हैं तब से उनकी रन BTS सच में अपग्रेड हो गई है। बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टाइल में वो रन BTS को ला रहे हैं और इसमें तो उन्होंने काफी सारी बातें करी एक दूसरे से, बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंट स्पेंड करा उन्होंने, रिलैक्स करते हुए उन्होंने खाना खाया, आर्मीज के साथ बातें करी, काफी सारी बातें उन्होंने इसमें शेयर करी है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइए और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।